Yes. So we were discussing about the entrepreneurship, right? ऐसा ही था? Yes, sir. Okay. Are the slides visible to you guys? Are the slides visible? No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Is it visible now? Yes, sir. ओके। एंटरप्रेन्योरशिप को चले मैं एक उसकी सिंपल वर्ड्स में हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, देन वी आर मूविंग ऑन। ठीक है। आई वाज सपोज टू टेक योर ओनली 40 minutes, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज गोइंग बियॉन्ड द 40 minutes, राइट? तो मैं इसको कोशिश करता हूँ कि मैं आपका कम से कम टाइम लूँ और इसको जल्दी से कंप्लीट कर लूँ। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप मींस स्टार्टअप अ न्यू बिजनेस। जब आप स्टार्टअप करते हैं तो आप वही चीज़ नहीं कर रहे होते जो कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर है, उससे कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर करते हैं। जब कोई नई चीज़ होती है तो उसको कहा जाता है एक कॉम्पिटिटिव एज, जो दूसरों के पास नहीं होता वो और आपके पास होता है। तो उस वक्त आप क्या इज एनीवन वांट टू से समथिंग? आवाज आ रही थी। यस राबिया अल्ताफ, डू यू वांट टू से समथिंग? योर माइक इज अनम्यूट। ओके, नो बेटा, थैंक यू। तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप एक जब भी आपके जहन में आता है, कोई भी स्टार्टअप करते हैं आप, चाहे वो सॉफ्टवेयर बना के बेचना चाहें, सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाहें, चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहें, चाहे आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप वो सर्विसेज के अंदर ना हो, कोई प्रोडक्ट्स के अंदर हो, तो यू आर मोर फोकसिंग ऑन समथिंग न्यू। कोई तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग हमारे पास आए। ऐसा होता है? ऐसा होता है जब आप बिजनेस के लोग नहीं भी होते, आपको पता नहीं होता कि बिजनेस क्या है, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द बिजनेस, फिर भी आपके अंदर ये चीज़ होती है, जब आप बिजनेस को या किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास ये एक चीज़, एक क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या मेरे पास ऐसी क्या चीज़ होगी जो कि मुझे डिफरेंशिएट करेगी, या कोई नई चीज़ लेके आए, कोई नया लोकेशन हो, कोई नई मार्केट हो, चाहे प्रोडक्ट वही हो, चलो ठीक है, पर हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हो। या फिर मैं अगर कोई एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास कोई एक चलें जी फीमेल्स के लिए ले लेते हैं, कोई एक ब्यूटी पार्लर है आपके मोहल्ले में, आपकी जो एक फॉर एग्जांपल एक XYZ गली है, उसके अंदर एक ब्यूटी पार्लर है। ठीक है जी। और आप क्या उस वक्त उसके बराबर में ब्यूटी पार्लर खोलना चाहेंगी? यस फीमेल्स। यस सर, कंपटीशन होता है, लोग खोलते हैं, एक ही लाइन में अच्छा, बहुत सारे पार्लर्स होते हैं। एक ही गली में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ऑलरेडी एक बिजनेस है, एक पॉलर है, उसके बराबर में एक जगह खाली है और आपको वो जगह दी जाती है, तो आप वहां पर पॉलर खोलेंगी। ठीक है जी। ओके, आपने कहा कि आप खोल लेंगी, आपने वो खोलना है, तो आपको स्टैंडर्ड्स क्या वही मेंटेन करेंगे और वही चीज़ें, वही जो मेन्यू कार्ड है उसका और जो उसकी प्राइसेस हैं, क्या उन्हीं को आप फॉलो करेंगी? नो सर, हाँ कुछ न्यू चीज़ें लाएंगे ताकि अट्रैक्ट हो कस्टमर्स, लाइक कोई डील्स ले आए या फिर डिस्काउंट ऑफर्स ताकि लोग अट्रैक्ट करें। डिस्काउंट्स ऑफर लेके आएंगी, कुछ प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ आप करेंगी, कोई ऐसी सर्विसेज के अंदर वो जो है चेंजेस लेके आएंगी, ताकि आपके पास जब कस्टमर आए तो वो आपके पास दोबारा से वापस आए, राइट? ऐसा ही है, यही कहना चाह रही हैं? यस सर। अगर के जी अज्यूम सर। करते हैं कि आपके पास ऑलरेडी जो बिजनेस है, ऑलरेडी जो आपका पहले जो एक पॉलर है जिसके बराबर में आपने दूसरा पॉलर अपना खोला है, तो उससे आपने कहा कि कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएंगी, चाहे वो सर्विसेज के अंदर हो, चाहे आपकी कस्टमर की वैल्यू एडिशन के हवाले से हो, चाहे वो प्राइसेस के हवाले से हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स के हवाले से हो। वो एक लोकल क्रीम्स यूज़ कर रही हैं, आप उससे इंटरनेशनल क्रीम्स यूज़ करना शुरू करेंगे कि भाई कुछ समथिंग न्यू हो जिसकी वजह से लोग मेरे पास आएँ। अगर कि वही चीज़ यूज़ करी तो क्या आपके पास लोग आएंगे? ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, उनका एक्सपीरियंस ये रहेगा कि भाई ये भी पैसे वही ले रहा है और ये पार्लर भी वही पैसे ले रहा है।
ये भी वही प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, ये भी वही प्रोडक्ट यूज कर रहा है, ये भी जो है क्रीम वही लगा रहा है, ये भी। तो ये तो आजमाया हुआ है हमारा, हम इसके पास क्यों ना जाएं, जो हम नए के पास जाएं। नए के पास तभी आएंगे when you will be having a competitive age, right? Yes, sir. Agree. Okay, now it means you must focus, you are focusing on the innovations, you're focusing on the innovation, you have the risk that people will come or not। ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंटरनेशनल या जो मल्टीनेशनल क्रीम्स हैं, कंपनीज हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करने के लिए लोग रेडी हों। शायद आपको सूट कर रही है वो इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी की कोई क्रीम, हो सकता है कि दूसरे लोगों को प्रेफरेबल ना हो। ठीक है जी, तो देयर इज आल्सो अ रिस्क ऑफ फेल्यूर। ठीक है, तो दीज आर सम कंडीशंस, इसके अंदर बहुत सारी और भी कंडीशंस हैं। तो बेसिक कंडीशंस हमने अभी जिक्र किया है कि कॉम्पिटिटिव एज होना चाहिए, इनोवेशंस लेके आते हैं, और उसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज के हवाले से जो है वो एक रिस्क और रिटर्न होता है लाजमी से, राइट? तो ये 3-4 बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर के अंदर होना लाजमी है। जैसे कि हमने स्टार्ट में जिक्र किया था कि जब हमारे पास पैसे हैं, बेटा हमने बैंक के अंदर रख लिया कि हमारे पास पैसे आते रहेंगे, हमने शेयर्स परचेज कर लिए कि पैसे आते रहेंगे, डिविडेंड आता रहेगा, तो इस तरह से हमारा वी विल नेवर बी एबल टू कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। या हम कोई नई चीज नहीं लेके आ रहे, उसी को कॉपी करके वही चीज लेके आ रहे हैं मार्केट के अंदर उसके बराबर में। ठीक है, तब भी हम एंटरप्रेन्योर नहीं कहला सकेंगे, क्योंकि वही प्रोडक्ट्स हैं, वही चीजें हैं, वही आइडिया है, हमने उसको री इम्प्लीमेंट किया है। जब तक हमारे पास कॉम्पिटिटिव एज नहीं होगा, इट मीन्स ये हमारे पास कुछ चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना लाजमी होगा, कोई भी उसमें से एक भी मिसिंग होगी तो हमारे पास वो जो है हम एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे, एंटरप्रेन्योर के टेक से बाहर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, boys, clear? Wajid, Rana? Yes, sir. Yes, sir. Do you want to say something about it? Do you want to add something about in it? कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा सवाल, कोई चीज in your mind? Is it a business of taking financial risk? Yes, Rabi Altaf. Uh, देखें, फाइनेंशियल रिस्क एक अपनी जगह पर, वहाँ पर आपके पास फाइनेंशियल रिस्क के हवाले से जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज, बहुत सारी तो नहीं है खैर, चंद कंपनीज अभी पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई हैं जो जिनके पास पैसा है उनको अपना आइडिया सेल आउट करते हैं, और उसके बाद वो किस तरह से करते हैं, उसके फाइनेंशियल रिस्क को कम करते हैं। वो फाइनेंशियल रिस्क को कैसे कम करते हैं, उसके लिए रिसर्चेस करते हैं, उसके लिए पूरी वर्किंग करते हैं कि जो अभी हमने जिक्र किया था कि अगर के एक पॉलर पे आप प्रोडक्ट जो लेके आ रही हैं वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी की कोई एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आ रही हैं अपने पास जिसका आप कॉम्पिटिटिव एज ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है मेरे पास जिसकी वजह से लोग आएंगे मेरे पास। ठीक है जी, तो अब बराबर में आपने एक पॉलर खोला हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि एक जिक्र किया मैंने कि ज़रूरी नहीं है कि लोगों को वो चीज़ पसंद हो, लोगों को इंटरनेशनल प्रोडक्ट, वो मल्टीनेशनल कंपनी की वो प्रोडक्ट आपके पास जो कॉम्पिटिटिव एज है वो जो है लोग भी उसको चाहते हो, तो कस्टमर का पता नहीं है अभी, रिस्क है एक। ठीक है, उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कंपनीज, एजेंसीज क्या कर रही हैं, रिसर्च करके उसके बाद आपको बताती हैं कि भाई आपका ये जो कॉम्पिटिटिव एज है वो ठीक रखा है आपने, और आप इस पे काम करेंगे तो आपके पास लोग आएंगे क्योंकि हमने लोगों से पूछा है। ठीक है जी, तो ये नेसेसरी नहीं है बट उसको कम किया जा सकता है, बट होता लाजमी से है। फाइनेंशियल रिस्क होता है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि होना लाजमी है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। अगर कि फाइनेंशियल रिस्क नहीं है हमारे पास, हमने फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा रखा है तो रिस्क थोड़ी है, हमारे पास तो रिटर्न आता रहेगा, तो हम तो उस डेफिनेशन से फिर उस एंटरप्रेन्योर के टेक से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं, ऐसे कुछ की पॉइंट्स हैं, की टर्म्स हैं
जिनको जो है कंसीडर किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि इनोवेशन, समथिंग न्यू इनटू द मार्केट, वो होना लाजमी है, रिस्क होना लाजमी है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर के मतलब ये चीज़ें होंगी तो एक एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, अदरवाइज वो एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। थैंक यू सर, गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। सो ब्रेन स्टॉर्मिंग पे हम शुरू में काफ़ी जिक्र कर चुके हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। वो जनरेट कैसे कैसे होते हैं? आपके पास जैसे कि मैंने कहा कि नोटबुक है, आपके पास कलम और पेपर होगा, तो आप हर जो भी चीज़ आपने ऑब्जर्व की उसको लिख लिया आपने नोटबुक के अंदर। आपने अपने एम्प्लॉइज़ को कहा कि जो चीज़ आप समझते हैं उसमें नोट कर दें, और इस तरह से ग्रुप आपने डिस्कशन करवा ली। आपने जो है उसके अलावा कॉम्पिटिटर्स हैं फॉर एग्जांपल, आपने उनको पास चले गए। फॉर एग्जांपल आप कोई रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, कोई आप ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, कोई आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कोई नई कंपनी खोलना चाहते हैं, कोई भी। Yes, class, the side effects of online classes and online sessions. But I got disconnected from the internet. Your internet connection is unstable. Okay. Okay, guys. तो हम जिक्र क्या कर रहे थे? ब्रेन स्टॉर्मिंग के हवाले से जिक्र कर रहे थे कि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो भी आपको आइडियाज़ वहाँ से भी मिल रहे होते हैं। अगर कि कोई भी आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया ब्यूटी पार्लर का, जैसे कि हमने जिक्र किया कैफ़े का, जैसे कि हमने जिक्र किया ढाबे का, इस तरह से आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब आपका जो कॉम्पिटिटर था उसको देख के आपके पास आइडिया हुआ था। यस, एम आई ऑडिबल नाउ? यस क्लास, एम आई ऑडिबल नाउ? अब आवाज़ क्लियर हो गई? You can unmute. You can also जी सर। sharing screen. जी सर। Okay. जी जी सर। जी सर। Okay. बाज़ वक़्त मैं मैसेज पे देख भी रहा हूँ और कभी कभार मिस भी हो रहे हैं, तो यू कैन अनम्यूट द माइक इफ़ यू डू नॉट रिसीव माय वॉइस, राइट? आपको अगर आवाज़ नहीं आ रही तो आप ओके अनम्यूट सर। कर सकते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के हम जिक्र कर रहे थे। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दुकान पे गए हो और वहाँ पर चीज़ें देख के आपको लगता है कि भाई इस तरह की दुकान मुझे खोलनी चाहिए, और या इसने इस तरह से इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए, या किसी ऐसी दुकान पर आप गए हो अगर कि आप के मोहल्ले के अंदर जो दुकान होती है, एक मोस्टली हर मोहल्ले में होती है, और मतलब बहुत उसके साथ इजी फील, तो कभी आपने उनको कोई सजेशन दिए कि सर ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स लेके आए? एक क्यों? यस क्लास, कभी ऐसा कोई इत्तेफाक हुआ है? यस सर। आप क्या करते हैं? अपने अपने उस दुकानदार को जो जी है, सर। या फिर आपके पास फीडबैक कार्ड्स रखे हुए हैं, जब मार्ट्स में, या फिर आप उसमें रेस्टोरेंट्स के अंदर भी जाते हैं या किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं, तो आपके पास फीडबैक कार्ड दिया जाता है जिसमें आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे होते हैं। कभी ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया है आपने? यस सर। कोई आप शेयर करना चाहेंगे कि कहाँ पर ऐसा हुआ था? सर मार्ट में हुआ था। सॉरी? सर शॉपिंग मार्ट में हुआ था। शॉपिंग मार्ट में हुआ था? वो अपने कौन? प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक मांग रहे थे कि आई यू। यस सर। ओके, तो आपने उनको बताया कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। यस, एनीवन एल्स? कोई और भी बताना चाह रहा था मेरा ख्याल है।
वो आपसे प्रोडक्ट के हवाले से क्यों पूछा, आपसे इम्प्रूवमेंट के हवाले से क्यों पूछा? मार्केट के ट्रेंड्स को देखने के लिए, कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को देखने के लिए, राइट, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो कल की सक्सेस जो है वो या आज की सक्सेस जो है वो कल के लिए ज़रूरी नहीं है। तो कल की सक्सेस के लिए उसको इंश्योर करने के लिए आज से काम करना पड़ेगा, उसको आज से एनालाइज करना पड़ेगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल आइडिया जनरेशन इन द बिजनेस। फ्रॉम वेयर वी कैन टेक, एज यू सेड, कि आपने जो आपके मोहल्ले के अंदर जो दुकान है उसमें भी आपने उसको भी कभी उसने भी आपसे पूछा है, या कभी आपने जो है उसको खुद से ही बता दिया है, आपने उसको एक आइडियाज देते रहते हैं। या आइडिया आपके पास कहाँ से आता है? आपने नोटबुक अगर कोई रखा हुआ है अपने पास, और आपके एम्प्लॉइज या आप कहीं भी कोई चीज़ आपको ऑब्जर्व होती है और आप अपना आइडिया उस पर लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आगे चल के हमारे पास काम आएगा। कोई एक्सपर्ट्स ग्रुप को बिठा लिया, एक्सपर्ट्स ने उसका जिक्र कर लिया, एक्सपर्ट्स ने जो है आइडियाज़ बताए आपको, उसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपने आइडियाज़ सारे के सारे सिलेक्ट करने। नो, जो फिजिबल बनते हैं और जो अच्छे हैं, जिसको आप समझते हैं कि ठीक है, उसको एनालाइज किया, देन आपने उसकी कैलकुलेशंस की, आपने कस्टमर से पूछा, उसके लिए सर्वे किया, और उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। इस तरह से कस्टमर्स भी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में मदद करते हैं, सप्लायर्स आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में मदद करते हैं। बाज़ औक़ात दुकानदारों के पास क्या होता है कि कस्टमर्स को दुकानदार को जो है सप्लायर भी बता रहा होता है, कभी कोई सप्लाईज आ गई, सर ये नई प्रोडक्ट आई है और ये ज़्यादा चल रही है, आप भी रखें, ठीक है। इस तरह से कस्टमर्स भी आपको जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, या इस तरह से आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग को करते हैं कि आप बिजनेस प्लान को सक्सेसफुल बनाएं, अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएं। इस तरह से कॉम्पिटिटर्स के पास जब आप जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स को भी एनालाइज करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक चांस मिलता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपके पास नए आइडियाज जनरेशन होती हैं। इज इट क्लियर? ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज। क्लियर? Yes, sir. तो वो हर जगह से होते हैं, ग्रुप डिस्कशन से भी होते हैं, कस्टमर्स भी दे रहा होता है, सप्लायर भी दे रहा होता है, कॉम्पिटिटर भी दे रहा होता है, नोटबुक भी दे रहा होता है। तो ये हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के दो जो है वो रूल्स हैं। वो रूल्स कौन से हैं? नो जजमेंट, नो जजमेंट। जो भी आपके पास जहन में जो भी पॉइंट्स हैं, ऑल आर वेलकम। नो जजमेंट। जो चीज़ है, चाहे जैसे कि मैंने कहा कि वो ख्याली बातें हैं, नॉन इम्प्लीमेंटेड हैं, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, उनको भी हमने वेलकम करना है, ठीक है। उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, शायद उससे कोई और आइडिया जनरेशन हो जाए, शायद ऐसा पॉइंट हम ग्रुप डिस्कशन के अंदर लेके जाएं तो वो उसको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कुछ उसमें अमेंडमेंट्स करके हमारे पास नया एक आइडिया दे सकें, ठीक है। और नो एवेल्यूशन, नो जजमेंट, नो एवेल्यूशन। एवेल्यूएशन होगी तो बाद में होगी, अभी तो सिर्फ हम आइडियाज को जनरेट कर रहे हैं ना, अभी हम आइडियाज को जनरेट कर रहे हैं। तो इन ब्रेनस्टॉर्मिंग देयर आर टू रूल्स, नो जजमेंट, नो एवेल्यूएशन। जजमेंट होगी बाद में होगी, एवेल्यूएशन होगी बाद में होगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर एटलीस्ट नहीं होगी। Brainstorming is not the time to decide if it's a good idea or how it could be carried out. Evaluating ideas comes later. राइट? अभी हमारे पास सिर्फ आइडिया आने दें, एवेल्यूशन हम बाद में कर लेंगे। वी नो हाउ टू एवेल्यूएट, वी नो हाउ टू कंडक्ट द रिसर्चेस। राइट नाउ इट इज अ टाइम टू गेट द आइडियाज। अगर क्रिटिसिज्म किया हमने तो आइडियाज हमारे पास नहीं आएंगे, पीपल विल थिंक अबाउट इट, राइट? एग्रीड और नॉट? एग्रीड और नॉट? Yes, sir. Okay. Now, after the Agreed. idea generation के बाद, there is a time to start up. How will you start up? You will have to prepare a business plan. What is a business plan? It's a plan जिसमें आप अपनी statement से लेके, आप अपने नाम, address से लेके, आप अपने registration से लेके, financial points तक सारी चीज़ें नोट करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं? बिजनेस प्लान कहने में बहुत आसान है, बहुत छोटी चीज़ है, एक छोटा सा दो वर्ड्स हैं बिजनेस प्लान, बट इट्स अ टू इन डेप्थ रिपोर्ट। बिजनेस प्लान के अंदर क्या होता है? बिजनेस प्लान के अंदर आप अपने एड्रेस, अपना नाम, अपने पार्टनर्स का, अगर के वो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो अपना, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका जो फिजिबिलिटी प्लान है, उसके बाद आपका जो
मार्केटिंग प्लान है, फाइनेंशियल प्लान है, ऑपरेशनल प्लान है, प्राइसिंग है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, ईच एंड एवरीथिंग आप इसमें नोट करते हैं, आप ईच एंड एवरीथिंग आप यू हैव टू डिफाइन इनटू इट. सो उससे पहले पहले आप यू हैव टू गिव द एग्जीक्यूटिव समरी, then company description, market analysis, organization and management, goods and services what you will serve or produce into the market. Then you have a marketing plan, and in the end you have a financial plans. These all are the points of the business plan. Business plan के अंदर सारी की सारी चीज़ें आप बता रहे होते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, टारगेटेड पॉपुलेशन मेरी क्या है, किसके लिए हम बना रहे हैं, मेल के लिए बना रहे हैं, फीमेल के लिए बना रहे हैं, मेल के अंदर अगर बना रहे हैं तो मेल के अंदर एज क्या होगी उसकी, ठीक है, जिसको हम सेगमेंटेशंस वगैरह या टारगेटेड पॉपुलेशन कहते हैं. इज इट क्लियर? So this is a startup, and business plan is an in-depth Yes, sir. study. So in the business plan, you are defining each and every stage of your business, right? कभी फिर मौका मिला तो हम बिजनेस प्लान पे कभी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से बनाया जाता है और बिजनेस प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, हम इसको कॉम्पिटिटिव एज के अंदर कैसे लेके जाते हैं, किस तरह से इसको एनालाइज करते हैं, किस तरह से इसकी फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं. ये हमारे पास एक लंबी सी फिर दोबारा कभी मौका मिला तो हम इस पर डिस्कस करेंगे कि बिजनेस प्लान कैसे होता है. तो स्टार्टअप के अंदर, स्टार्टअप से पहले यू हैव टू प्रिपेयर बिजनेस प्लान, इम्प्लीमेंट द बिजनेस प्लान, फॉलो द बिजनेस प्लान. ठीक है जी. बिजनेस प्लान के अंदर एक अल्टरनेटिव प्लान भी दिया जाता है या प्लान बी के नाम से जाना जाता है. कभी किसी ने सुना है वो अल्टरनेट प्लान, प्लान बी? कभी सुना है किसी ने? यस क्लास. अल्टरनेट प्लान और प्लान बी ये होता है कि यू हैव एन अल्टरनेट रूट टू रीच एट योर डेस्टिनेशन. आपने कहा है कि मैं जो है मेरे डेस्टिनेशन जो भी डेस्टिनेशन आपने सेलेक्ट की हुई है उसको मंजिल को पाते हैं पर किसी और तरह से कोई और रास्ता इख्तियार करते हैं. ठीक है जी. बट आपकी मंजिल वही रहती है, मंजिल को आप चेंज नहीं करते. इज इट क्लियर? So far we are going to end up this session for today, and thank you very much. If you have any query, anything, I am writing my email address in the chat box. You may contact me at my email address in future if you find out any difficulty or anything. And I will share these slides with your course instructor as well. Is it clear? Yes, sir. Thanks So a lot. thank you very Yes, much. sir. Thank you so much. Thank you very much. I hope it was Session was very I hope कि आपने Thank you कुछ so ना much, कुछ sir. इसमें लर्निंग हुई होगी.